नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, दिल्ली से आखिर क्या मिलेगी राहत, क्योंकि आज एक अहम मीटिंग इस वक्त राजधानी दिल्ली में चल रही है और जम्मू कश्मीर के 14 बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है। राजधानी दिल्ली में कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक इस वक्त भी चल रही है और बैठक शुरू हुए 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के 8 पार्टियों के 14 नेता शामिल हैं। कश्मीर को लेकर के दिल्ली में आखिर किन मुद्दों पर मंथन हो रहा है, इसे लेकर के सिर्फ अभी तक कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के नेताओं का एजेंडा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लेना सबसे ऊपर बताया जा रहा है। मीटिंग में शामिल होने से पहले घाटी के नेताओं के कई तरह के बयान भी सामने आए, लेकिन इस मीटिंग को लेकर के जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोचती है, दिल्ली में मंथन को लेकर के घाटी में आखिर क्या माहौल है, जम्मू की जनता की क्या राय है। मीटिंग के दौरान हमने जम्मू कश्मीर की जनता से यह जानने की कोशिश की और सबसे पहले घाटी की बात हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ ने यहां के लोगों से बात की। दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास पर जम्मू कश्मीर से संबंधित जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ ऑल पार्टी बैठक हो रही है और इस बैठक पर जहां देश की सारी नजरें टिकी हुई है, तो वही सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोग इस बैठक को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं कि आखिर इस बैठक में क्या होगा। हम श्रीनगर के लाल चौक इलाके में मौजूद है और एक चाय की दुकान पे यहाँ कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा इन्हीं लोगों से पूछते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सब जो बैठक हो रही है, क्या लोगों में आप देख रहे हैं, क्या लोग सोच रहे हैं इस बैठक को लेकर? देखिए, पिछले कई हफ्तों से यहाँ पे चर्चा रही है कि यहाँ क्या होगा, ये इस मीटिंग का क्या होगा। आज आखिरकार ये मीटिंग हुई, तो मीटिंग से पहले कुछ बयानात भी आए। जो कल तक की बात थी उसमें थोड़ा सा बदलाव हमें नज़र आया। जो ये लोग दिल्ली पहुँचे तो एक बदलाव सा नज़र आया। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान, जहाँ पे महबूबा मुफ्ती PhD को रिप्रेजेंट कर रही थी और वहाँ पे यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला ने पहले ये बयान दिया कि जो भी बयान कल महबूबा मुफ्ती ने दिया कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, तो उसमें फारूक अब्दुल्ला ने साफ इनकार कर दिया कि वो उनकी अपनी तो क्या लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बैठक में? क्या लोगों में उत्सुकता है? वो क्या सोच रहे हैं क्या होगा? यही तो बात है कि यहाँ से जाके ही कुछ रुझान नज़र और आया। एक्सपेक्टेशंस तो कुछ और है। यहाँ का बयान देना कि 370 पे बात होगी और 35 को वापस लाया जाएगा, तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या उस मौक़ूफ़ पे वो ये लोग कायम रहेंगे या यहाँ वहाँ पे कुछ और बैठक होके वहाँ पे कुछ और फैसला हो जाएगा। यही लोगों में एक बहुत बड़ा तनाव है इस वक्त, जो वो देखना चाहते हैं कि आया क्या रिजल्ट आएगा। तो आप बताइए, क्या सोचते हैं आप? क्या जो बैठक हो रही है, लोग क्या चाहते हैं, इससे क्या निकलना चाहिए, लोगों की क्या मांग है? देखिए, लगातार यही कोशिश रही कि जब एक दफ़ा 370 को यहाँ से एब्रोगेट किया गया, तो यही कोशिश रही सबकी कि यहाँ पर वो आर्टिकल फिर रेस्टोर होना चाहिए, क्योंकि एक खुसूसी पोजीशन थी जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर 2 ग्रुप बने हैं, जो PhD और दूसरा ग्रुप जो है सजाद, जो है जिसमें अल्ताफ बुखारी है। तो एक का माना स्टेटहुड और जो दूसरा ग्रुप है वो 370 की बात करें। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि अब 370 जो है एक बार फिर रेस्टोर होना चाहिए, ताकि जो यहाँ की खुसूसी पोजीशन है वो बहाल होनी चाहिए। और यहाँ के लोग हमेशा यही चाहते थे कि यहाँ पर जो है अमन शांति और यहाँ पर बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। मगर अगर हम देखें पिछले 70 सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब 2 साल यूटी को भी हुए, मगर यूटी में भी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि यहाँ कश्मीर के जो लोग हैं वो शांति में बने। तो लोग जो है काफ़ी उम्मीदें रख रहे हैं इस बैठक के साथ, जहां लोग ज़मीन और नौकरियां जो युवाओं के लिए है उन पर प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो साथ ही साथ स्टेट फूड की भी मांग कर रही है, डेवलपमेंट, अमन शांति, ये सब लोगों की आशंकाएं हैं, ये सब लोगों की आशाएं हैं कि ये सब होना चाहिए। लेकिन बैठक में क्या होगा वो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन बशीर के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। तो घाटी की जनता को आपने सुना, आज की मीटिंग को लेकर के उनकी क्या राय है आपने जाना, लेकिन अब देखिए कि इस अहम मीटिंग को लेकर के जम्मू की आवाम आखिर क्या सोच रही है। हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने वहां के लोगों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोचती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। सीधे लोगों से बातचीत कर लेते हैं। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर अभिषेक गुप्ता। अभिषेक जी, क्या लगता है ये जो आज सुप्रीम बैठक हो रही है दिल्ली में, किस तरह से देखते हैं आप इसको? सर, मैं इसे 370 के बाद
जब से 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया था आफ्टर द एब्रोगेशन, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाने की तरफ की बहाली का एक बहुत बड़ा कदम है। अरे आप देखिए, जम्मू कश्मीर में हर प्रकार के नेताओं को बुलाया गया। ठीक है, कुछ लोगों का मायूसी भी है, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, वो नहीं आ पाए। और उस बात को छोड़ते हुए जिस प्रकार से मीटिंग आगे बढ़ रही है, परिसीमन होना चाहिए, बट जो परिसीमन होना चाहिए वो होना चाहिए 2022 की जनसंख्या के बाद, जनगणना के बाद, ताकि जम्मू की सीटों में एक्चुअली में जो इजाफा होना चाहिए वो हो और जम्मू को उसका हक मिले, ताकि जिस प्रकार से 70 साल से हम लगातार एक तहार सह रहे हैं कश्मीर का, वो हम पर से हटना चाहिए। मैं एक युवा होने के नाते ये बात कह सकता हूं, मैं नौकरी लेने गया था, मुझे नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कश्मीर से किसी की सिफारिश आ गई, किसी सियासतदान ने कुछ बोल दिया। तो ये चीजें अब नहीं चाहिए, हमें चाहिए बराबरी। अरे जम्मू वालों में बहुत दम है, टैक्स हम लोग सबसे ज्यादा देते हैं, रेवेन्यू हम लोग सबसे ज्यादा देते हैं, एक्साइज में सबसे ज्यादा हम देते हैं, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे इंडायरेक्ट टैक्स हो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम लोग देते हैं। वो हमारे दम पर चलता है, हम उसके दम पर नहीं चलते। इसलिए हमें हमारा हक मिले और बाकी तो फिर समय दिखाएगा। तो ये आप सुन सकते हैं, निजी अपनी अपनी राय सबकी है। आप ये बताएं साहब कि क्या लगता है आपको कि लगातार इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है? क्या लगता है कि वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, 2 हफ्ते से बड़ा जो अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म था, मगर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है वो मतलब विश्व के बड़े कद्दावर नेताओं में से बड़े एक नेता है, तो उनका कुछ माइंड में है, इस तरह इनको बुलाना है। हम इस पर स्वागत करते हैं कि उन्होंने उनको बुलाया है बात करने के लिए, मगर इसमें हमारी थोड़ी सी मायूसी हमारी ये है कि कुछ वर्ग ऐसे रहे जिनको बुलाना चाहिए था, मगर फिर भी हम चाहते कुछ ना कुछ होगा। अगर डेमोक्रेटिक सेटअप की बात है, यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप तो ऑलरेडी हो गया, यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस तो ऑलरेडी हो गई यहाँ। अब इन्हीं पार्टियों ने उस वक्त जब पंचायत इलेक्शन था उन्होंने बाइकाट किया था, उसके बाद जब डीडीसी इलेक्शन था ये आए, दोबारा आए इसमें, तो इनके जो रंग है इनके बगैर भी हमारी JNK में हिंदुस्तान के साथ है लोग। 90% लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश थे, इनको थोड़ा साइड लाइन किया था। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री या गवर्नमेंट इंडिया के जो भी उन्होंने सोच विचार किया होगा, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जो भी वर्ग हमारे, खासकर जो जम्मू डिवीज़न है, कश्मीरी पंडित है, उसके अलावा हमारे सरदार लोग हैं, सरदार भाई जो है, उनका खास ख्याल रखें और ऐसा कोई डिसीजन ना हो जो 87 की याद या 96 की याद दोबारा आए, जहां हम 0 पे थे वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए हम बात करना चाहते हैं। लोगों से हमारे साइंस से बातचीत करते हैं। मैडम, आपको लगता है कि जिस तरह से कश्मीर के नेताओं को बुलाया, क्योंकि लगातार हमने देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने जो है जम्मू में प्रोटेस्ट किया कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है, कश्मीर के नेताओं को ज्यादा तरजीह दी गई है, जम्मू के कम जो है नेताओं को बुलाया गया, इसको लेकर क्या देखती हैं आप? मैं यही बोल रही हूँ, इसने 370 हो गए, अब देखेंगे क्या करेंगे कि नहीं पता है। जब कश्मीरी पंडित है उसको, उनके लिए क्या किया इसने, क्या किया? 32 ईयर्स हो गए, अभी कुछ नहीं किया। हम भी उम्मीदें रखते हैं। तो आप चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो समाज है उससे भी किसी तरह की कोई नुमाइंदा वहाँ बुलाना चाहिए था? हाँ, उनको भी बुलाना चाहिए। ये क्या, इनको सोच क्या है, इनको बोलना क्या है, जाना नहीं जाना, क्या करना है इनको? मेन स्ट्रीम पार्टी है, उनको बुलाया गया है, तमाम नेताओं को बुलाया गया है जम्मू कश्मीर से। सबको नेता बुलाया है, मगर कश्मीरी पंडित को नहीं बुलाया। ना हमारे जम्मू के ना उधर के है, कश्मीर के हैं। हमारे कुछ सोचते नहीं, बोलते बहुत मगर करते कम है। बोलते बहुत हम भी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किया किसी ने किया ही नहीं। किसने? अपना दर्द बता रहे हैं कि बोलते सब हैं, करते कुछ नहीं। साहब कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, कश्मीरी पंडितों के विषय के अंदर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक देश के अंदर होने के बावजूद ये अपने देश में रहकर के रेफ्यूजी हैं। अरे मैंने आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं सुनी होगी पूरी दुनिया भर में कि दे आर लैंडलेस पीपल। अरे जम्मू और कश्मीर के ये निवासी हैं पर अपनी स्टेट में रहकर के इनका रेफ्यूजी जैसा स्टेटस है। अरे इसको हटाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से अभी कश्मीरी पंडित हमारे विस्थापित बात कह रहे थे कि इनकी नुमाइंदगी बहुत ज्यादा जरूरी थी, इनका दर्द यही बांट सकते हैं, बाकी बातें कर अपनी अपनी बातें हर कोई बता रहा है। साहब, आप लोग ये बताएं कि आज एक जो बड़ी बैठक जो है हो रही है दिल्ली में, तमाम नेताओं को जम्मू कश्मीर से बुलाया गया है, इस बैठक को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि आने वाले समय में ये अच्छा जो है, इसके नतीजे अच्छे होंगे? ये बिल्कुल ठीक होंगे जी। जो जम्मू कश्मीर की मीटिंग हुई है ये बिल्कुल ठीक हुई है इनके साथ। तो क्या लगता है इस मीटिंग को, आपको क्या लगता है जो मीटिंग हुई है? ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छी पहल की है कि सबको बुलाया। नीयत से अच्छी तरह से चलें तो कुछ हो सकता है। नीयत खलूस जिसको बोलते हैं, जैसे जो चाह रहे हैं, जो उनके मन में अगर वो हो जाए तो ठीक ही बात है। यानी नतीजे जो है उसके कुछ दिखने चाहिए, ये कहना है। साहब, आप लोग ये बताएं कि
एक बड़ी बैठक जो है हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 2 साल के बाद जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद जो है पहली बार इस तरह की मीटिंग बुलाई हो, तमाम नेताओं को बुलाया गया है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक अच्छी पहल की गई ताकि एक बार फिर जो है पॉलिटिकल प्रोसेस को जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाए? हाँ जी सर, बिल्कुल ये प्रधानमंत्री जी की जो पहल है ये बिल्कुल वेलकम करने लायक है। और कम से कम इन्होंने जो जम्मू के लोगों का थोड़ा वो किया है, जम्मू के लीडरों का थोड़ा वो भी ध्यान रखना चाहिए था, जम्मू के लोगों का भी थोड़ा अपने वो करना चाहिए था। और ख़ासकर जैसे जो सिख कम्युनिटी है उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिखों की भी नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर में काफ़ी है, इसलिए थोड़ा उनका भी वो करना चाहिए। और कश्मीरी पंडित जो है उनका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जो ये कर रहे हैं डिस्कस, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आना चाहिए और जम्मू कश्मीर में ये खुशहाली के लिए बहुत अच्छा आप लोग कह रहे हैं कि सभी वर्ग के लोगों को जो है प्रधानमंत्री को चाहिए था कि बुलाना चाहिए, लेकिन जो लोग बुलाए गए हैं वो वही लोग हैं जो कि आप लोगों की बात करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि अच्छी बात है? जो भी कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ठीक ही करेंगे। अब यही आपकी निगाहें हैं कि क्या निकलता क्या है इन मीटिंग? जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो आप सुन सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, हर किसी ने जो है अपनी अपनी बात कही और हर कोई चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि जैसी प्राथमिकता कश्मीर के नेताओं को दी गई है वैसी प्राथमिकता जम्मू के नेताओं को भी दी जानी चाहिए थी और सभी वर्ग के लोगों को जो है उनके नुमाइंदों को भी बुलाना जाना चाहिए था। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।